अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी सैटरडे। उम्मीद है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और इट्स गोना बी वेरी प्रोडक्टिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी रेस्टफुल एंड अ फैमिली बेस्ड टाइम सैटरडे। आपको पता है कि मैं हमेशा आपको एजुकेट करती हूँ अमेरिकन स्कूल सिस्टम्स के बारे में, और स्पेशली पब्लिक स्कूल्स जिनको हम गवर्नमेंट के स्कूल्स कहते हैं उनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छा गाइड करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप पेरेंट हैं तब भी आपको पता हो कि जिन स्कूल्स में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो हाईली एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल हैं या वो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनकी एजुकेशन का मेयार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कहाँ लाइक करता है। क्योंकि सूनर और लेटर इवेंचुअली जो बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं, काबिल होते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो बैरून मुल्क जाके या मगरबी ममालिक में जाके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो इस तरह उन्हें ये पता ज़रूर होगा कि हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। अगर वो ये चीज़ें लैक कर रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो वो कैसे इनको ऐड कर सकता है, ताकि जब वो किसी इंटरनेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए जो है वो अप्लाई करे तो उसे पता हो कि उसे ये चीज़ें आनी है यूज़ में, और उसको उनको सीखना है और उनको पढ़ना है। अच्छा, यहाँ अमेरिकन स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में या गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको पीटीओ कहते हैं। पीटीओ बेसिकली एक एब्रीविएशन है जिसका मतलब है पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन। ये पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब के वालिदैन अपने आप को रजिस्टर करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो कि $10 से $15 की होती है पूरे साल की। जब वालिदैन अपने आप को पीटीओ में रजिस्टर कर लेते हैं, यानी कि पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कर लेते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि स्कूल के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो लिटरेसी इवेंट्स हों यानी कि तालीम से मुतल्लिक के इवेंट्स हों, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स हों यानी बच्चों की जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं जिनमें स्पोर्ट्स है और डिफरेंट एंटरटेनमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं वो हों, या कोई भी इवेंट ऐसा हो स्कूल के अंदर, तो पेरेंट अगर पीटीओ का हिस्सा हैं तो वो उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बल्कि पेरेंट्स जो हैं अपनी रिकमेंडेशन, अपने कुछ ओपिनियंस, अपनी कुछ सिफारशात, अपने कुछ आइडियाज़ जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड के सामने रखते हैं, जो बीइंग अ पेरेंट या वालिदैन होने की हैसियत से वालिदैन फील करते हैं कि उनके बच्चों को ये चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाएँ, दिखाई जाएँ, सिखाई जाएँ, या जो ऑलरेडी उनके पास है उसमें किस हद तक इम्प्रूवमेंट की या उसमें किस हद तक चेंजेस की या उसको किस हद तक अपडेट करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वालिदैन जो है स्कूल के साथ मुंसलिक रहते हैं और उनको पता होता है कि उनके बच्चे क्या स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो किस लेवल का है, उसको इम्प्रूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको अपडेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसको ख़त्म करके किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जो कि मार्केट में हाई लेवल एजुकेशन में उनको हेल्प करेगा आगे जाके। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि आप अगर वालिदैन हैं, अगर आप पेरेंट हैं, या कल को इंशाल्लाह ताला लड़के और लड़कियां जिनकी भी शादियां होंगी इंशाल्लाह वो कल को वालिदैन बनेंगे, तो उन्हें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल में रजिस्टर कराते हैं, इनरोल कराते हैं, तो वहाँ स्कूल से बात करें कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो या कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें माँ बाप जो है अपनी इनपुट दे सकें अपने बच्चों की बेहतरी के लिए। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ना सिर्फ अपने बच्चों की प्रोग्रेस का उन्हें पता चलता रहता है, बल्कि अपने बच्चों की वीकनेसेस का पता चलता रहता है। उनको पता चलता है कि किस हद तक ये सिस्टम अपग्रेडेड है और अप लेवल का है, या किस हद तक ये सिस्टम जो है पुराना हो चुका है और इसको ऑब्सोलीट करना चाहिए या इसको अपडेट करना चाहिए या किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो वालिदैन की दिलचस्पी, वालिदैन की इन्वॉल्वमेंट, वालिदैन की पार्टिसिपेशन बच्चों की तालीम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों की तालीम के मुतालिक बिल्कुल कुछ नहीं जानते कि वो स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, उनके ग्रेड्स की क्या सूरत हाल है, उनकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, स्कूल में कौन से इवेंट्स हो चुके हैं, कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, कौन से इवेंट जो हैं उसमें वालिदैन हिस्सा ले सकते हैं, कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे और वालिदैन मिलकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को अगर पता हो तो बच्चे को भी पता होता है कि मेरे वालिदैन मेरी हर चीज़ से अवेयर हैं, बाशऊर हैं, उस चीज़ को जानते हैं, तो बच्चा भी एक सही ट्रैक पे रहता है। लेकिन वो वालिदैन जो अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवा के बिल्कुल भूल जाते हैं और अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। वैसे तो हमें हर चीज़ अपने रब्बुल आलमीन के सुपुर्द करनी चाहिए, लेकिन वालिदैन होने की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं जिनको हमने निभाना है। तो अपने बच्चों के स्कूल में मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट करें,
उनकी टीचरों के साथ राब्ते में रहा करें, प्रिंसिपल के साथ कांटेक्ट में रहें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट में रहें, टीचर के साथ कांटेक्ट में रहें थ्रू ईमेल। अगर वो ईमेल का जवाब नहीं देती तो फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन कॉल नहीं करती तो टेक्स्ट के ज़रिए, टेक्स्ट नहीं तो फिर उसे रिक्वेस्ट करें कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की जाए, जिसमें हर टीचर से अपने बच्चे की इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रोग्रेस के बारे में पूछें, और पूछें कि वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कितना ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, किन चीज़ों में वो कमज़ोर है, किन चीज़ों में से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि आप उस हिसाब से उसको घर में एक्स्ट्रा गाइडेंस और एक्स्ट्रा जो है हेल्प प्रोवाइड कर सके, ताकि वो एक्सेल कर सके, ग्रो कर सके और कामयाब हो सके। उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। आप खुद अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं घर में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो घर में जो बच्चे के सिबलिंग्स हैं, जो बड़े बहन भाई हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अपने छोटे बहन भाई की एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हेल्प कर सकते हैं ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके। अगर वो भी बिजी हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, तो आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी सी ट्यूटरिंग सर्विस हायर कर सकते हैं, जिसमें एक ट्यूटर घर आएगा और बच्चे के उस सब्जेक्ट पे काम करेगा जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या वीक है और एक्सेल नहीं कर रहा। इससे ये होगा कि बच्चा आगे से आगे बेहतर से बेहतर होगा। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बीइंग अ पेरेंट मैंने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हमेशा की हैं और करती आई हूँ, और इन पे मैंने हमेशा काम किया है, और इसके बहुत मुस्बत और पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, स्कूल एजुकेशन पे पसंद आएगा। तो ज़रूर भी कमेंट कीजिएगा, रीपोस्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप कि कोई भी सवालात हैं एजुकेशन से रिलेटेड तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नीचे मेरा यूट्यूब का एक लिंक दिया हुआ है, काइंडली उसको क्लिक करें और मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक नहीं देखते, वो यूट्यूब देखते हैं। तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस उन लोगों तक तभी पहुंचेंगी अगर आपकी सपोर्ट मुझे जो है वहाँ पे ग्रो करेगी, अगर आपकी सपोर्ट मुझे वहाँ पे एक्सेल करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पूरे दिन में हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव सोचें, रेस्ट करें, स्लीप लें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।